हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एज ऑफ कोड। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। जो पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में जो हमारे प्रोजेक्ट्स आए हैं, आई होप आप लोगों ने वो भी बना कर देखा होगा। मैं आपसे बिल्कुल यही कहूँगी कि आप उसको प्रैक्टिस करके देखें। आई होप आप सबको काफ़ी इंटरेस्ट आया होगा ना कि चलो हमने कुछ बनाया है HTML से। तो आप बनाते रहिए। एक कैलेंडर का प्रोजेक्ट था, एक वेब पेज का प्रोजेक्ट था, तो आप बनाते रहिए। तो चलिए आज का क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आईडी और क्लासेस। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम आईडी को यूज़ करते हैं, कैसे क्लासेस को यूज़ करते हैं, क्या होते हैं, क्यों यूज़ किया जाता है। क्योंकि धीरे धीरे हम लोग CSS की तरफ मूव करने वाले हैं अब, तो इसलिए। तो सबसे पहले मैं एक HTML का बॉयलर प्लेट कोड लिख देती हूँ यहाँ पे। टाइटल भी मैं चेंज कर देती हूँ यहाँ पर, आईडी एंड क्लासेस से लिख देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, फिर देन बॉडी पर आती हूँ। अब अभी क्या होता है, बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे क्लास होता है, एक एलिमेंट होता है, ये दोनों जो होते हैं, क्लासेस और आईडी, सॉरी, क्लासेस और आईडीज जो होते हैं, ये भी एक एट्रीब्यूट होते हैं। जैसे कि हमने कोई एक डिव लिया या कोई भी एक एलिमेंट लिया, स्पैन लिया, कुछ भी लिया, तो कोई भी हमने एक एलिमेंट लिया तो उसमें हम लोग जो आईडी और क्लासेस लिखते हैं वो इसके एट्रीब्यूट्स ही होते हैं। जैसे कि हमारे बाकी एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, वैल्यू हो गया, या जो भी अलग-अलग एलिमेंट्स में अलग-अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो फिलहाल हम डिव की बात कर लेते हैं। तो डिव में हम दोनों ही एट्रीब्यूट्स लगा सकते हैं, या तो आईडी या क्लास। तो बेसिकली होता क्या है कि जब भी हमको किसी एक मतलब जैसे कोई भी एक एलिमेंट है, हमें हमें उसमें CSS की प्रॉपर्टीज़ देनी है। तो बेसिकली हम करते क्या हैं, हम उसमें क्लास लगाते हैं, उस क्लास को एक नाम देते हैं और उस नेम से हम लोग उसमें CSS की प्रॉपर्टीज़ डालते हैं। तो जो उस क्लास में हम जो CSS की प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे, वो सारी हमारे एलिमेंट में आ जाएँगी। लाइक जैसे कि विड्थ हो गई, हाइट हो गई, बैकग्राउंड कलर हो गया, या फिर बॉर्डर हो गया, बॉर्डर रेडियस हो गया। हम जो भी उसमें देना चाहेंगे, ये जो सारे मैं नाम ले रही हूँ, वो आपको मैं CSS की आगे आने वाली क्लासेस में आपको बताऊँगी कि कौन-सी चीज़ कब यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करी जाती है। तो फिलहाल के लिए चलिए यहाँ पर मैं एक डिव ले लेती हूँ। अब इस डिव में लिख देती हूँ, दिस इज़ अ डिव एलिमेंट। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है और अभी मैं इस डिव एलिमेंट में एक एट्रीब्यूट लिखती हूँ, क्लास। तो मैंने इसमें एक क्लास नाम का एक एट्रीब्यूट लिख दिया। अब इसमें मैं लिख देती हूँ बीजी, बीजी कलर लिख देती हूँ यहाँ पे। ये मैंने लिख दिया। अभी चलिए हम लोग एक और आई डिव ले लेते हैं यहाँ पर नीचे, या फिर कोई पैराग्राफ ले लेते हैं। चलिए पैराग्राफ लेते हैं इस बार, और इसमें मैं लिख देती हूँ, दिस इज़ अ पैराग्राफ। अब यहाँ पर इस पैराग्राफ में मैं एक आईडी लेती हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैंने एक आईडी लिया। अब इस आईडी को मैं एक नाम दे देती हूँ, चलिए BG1 दे देती हूँ। चलिए फिलहाल के लिए मैं इसको एक यहाँ पर आईडी दे देती हूँ। और अभी हम लोग क्या करेंगे कि मैं आपको बता के दिखाऊँगी कि इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। जो क्लास जो हमारी होती है, वो क्या होता है कि हम लोग ले सकते हैं, मतलब सारे, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि हमें कोई भी CSS की प्रॉपर्टीज़ जो हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स में देनी है। लाइक बॉर्डर हो गया, कलर हो गया, कोई भी फ़ॉन्ट साइज़ हो गया, कोई भी फ़ॉन्ट वेट हो गया, या कोई भी जो है, वो हमें बहुत सारे एलिमेंट्स में यूज़ करनी है। तो वो जो चीज़, जो प्रॉपर्टीज़ हम बहुत सारे एलिमेंट्स में यूज़ करना चाहते हैं, तो वो हम क्लास में लिखेंगे। पर आईडी में बेसिकली हम वो प्रॉपर्टीज़ देते हैं CSS की, जो सिर्फ़ लाइक हमें इसी इसी एलिमेंट में यूज़ करनी है। और इसका एक और भी रीज़न है, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। तो सबसे पहले जभी भी हमें इन क्लासेस और आईडीज़ को जब भी लिखना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कि अभी हम यहाँ पर इंटरनल CSS दे रहे हैं। ये मैं अभी आपको आगे CSS के लेक्चर्स में बताऊँगी कि इंटरनल CSS क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग एक स्टाइल टैग ले लेते हैं। ये भी एक टैग होता है जिसमें कि हम CSS लिखते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमने डिव में एक क्लास जो दी हुई है, वो बीजी कलर दी हुई है। तो इसमें जो लिखने का तरीका होता है, वो हम लिखते हैं यहाँ पर डॉट लगा के लिखते हैं। जब भी हम किसी क्लास को लिखते हैं, तो वो हम उस पे डॉट लगा के लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लास लिख देती हूँ। क्लास का नेम है हमारा बीजी कलर, और इसके बाद हम लगाएँगे यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट लगाएँगे। इसके बाद हम जैसे कि मान लो कि यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी लिख देते हैं बैकग्राउंड कलर की। बैकग्राउंड कलर में दे देती हूँ इसको रेड। मैं इसको सेव करती हूँ और हम ब्राउज़र पर देखते हैं चल के कि इसका क्या हमारा आउटपुट आया है। तो ये देखिए, आपको ये आ गया है कि दिस इज़ अ डिव एलिमेंट। ये जो है, इसमें हमने बैकग्राउंड कलर को रेड दे दिया है यहाँ पे।
और ये दूसरा है पैराग्राफ। पैराग्राफ में हम लोगों ने आईडी दी हुई है। अब चलिए मैं इस आईडी को भी यहाँ पे लिखती हूँ। आईडी को जो लिखने का तरीका होता है उसके पहले हम हैश लगाते हैं। हैश के बाद हम आईडी लिखते हैं। तो आईडी मेरी क्या है, VG1 जो मैंने दी हुई है। अब यहाँ पर सेम होता है कि उसके बाद आपको ब्रैकेट लगानी होती है। तो ये मैंने लगा दी है। अब मैं क्या करती हूँ कि इसमें जो है वो बैकग्राउंड कलर जो दे देती हूँ वो, तो चलिए मैं दे देती हूँ ब्लू, या चलिए ग्रीन दे देती हूँ। तो मैंने ये ग्रीन येलो कलर्स को दे दिया। सेव करती हूँ, मैं चलती हूँ ब्राउज़र पर, तो आप देख पा रहे होंगे कि दोनों ही के लिखने का तरीका भले ही अलग-अलग हो, पर वो जो भी हम सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ उनमें डालेंगे वो हमें ब्राउज़र पर दिखेंगी हमारी। अब इसमें मैं अभी सिर्फ़ मैंने बैकग्राउंड कलर लिया है, मैं बॉर्डर भी ले सकती हूँ, पैडिंग, मार्जिन या जो भी मैं देना चाहूँ वो इसमें जो भी प्रॉपर्टी मैं सीएसएस की यहाँ पे देना चाहूँ वो दूँगी और यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये मैंने क्लास का यूज़ किया है और यहाँ पे आईडी का यूज़ किया है। तो चलिए अब क्या होता है कि कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि आईडी जो होती है वो यूनिक होती है, आप किसी दूसरे उसमें नहीं दे सकते पैराग्राफ में। दूसरे मतलब जैसे कि हम क्लासेस को बहुत सारे सेम एक क्लास को हम बहुत सारे एलिमेंट्स में हम लिख सकते हैं, वैसे हम आईडीज़ को नहीं कर सकते, पर ऐसा नहीं है। तो जैसे चलिए मैं एक और यहाँ पे पैराग्राफ लिखती हूँ और यहाँ पे मैं सेम आईडी लिखती हूँ। सॉरी, ये क्या हो गया? हाँ। हाँ, यहाँ पे स्पेस देना था। मैं यहाँ पे फिर से एक आईडी लिखती हूँ और इसमें मैं सेम आईडी लिखती हूँ BG1, और यहाँ पर मैं कोई भी एक रैंडम टेक्स्ट लिख देती हूँ। दिस इज़ पैराग्राफ 2 मैंने लिख दिया। चलते हैं हम हमारे ब्राउज़र पर, तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे आईडी दे दी, पर फिर भी ये शो हो रही है। तो फिर सारे लोग ये क्यों बोलते हैं कि आईडी यूनिक होना चाहिए? एक्चुअली इसमें जो रीज़न है, क्योंकि इसका रीज़न ये है क्योंकि आईडी जो होती है वो हम सिर्फ़ सीएसएस में यूज़ नहीं करते हैं। आईडी जो होती है वो हम आगे आके जावास्क्रिप्ट में भी यूज़ करेंगे। वहाँ पर जो होता है आईडी का एक अलग रोल होता है, और इसीलिए हम लोग बोलते हैं, क्योंकि इसीलिए जब जब हम जावास्क्रिप्ट में यूज़ करके कोई भी एलिमेंट कॉल कराते हैं वहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पे बोला जाता है कि आईडी जो होती है वो यूनिक होती है, क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट की वजह से हम लोग यूनिक बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर एलिमेंट से कॉल करा के इसको एक कोई भी जैसे कि जावास्क्रिप्ट में बेसिकली आप सब जानते होंगे कि जावास्क्रिप्ट में हम लाइक माइंड होता है एक वेबसाइट का, तो वहाँ पर हम कोई भी एक काम कराते हैं उससे। तो इसलिए वहाँ पर इसलिए बोलते हैं कि आईडी यूनिक होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर वो सिलेक्ट करके आईडी को कॉल कराते हैं। तो इसलिए इसी वजह से बोला जाता है कि आईडी को यूनिक होना चाहिए। बाकी सीएसएस में अगर जैसे कि अभी आपने देखा होगा, मैंने यहाँ पे करके भी दिखाया कि हम आईडी को सेम भी रख दें तो सीएसएस में इतना कुछ फ़र्क पड़ नहीं रहा है। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट की वजह से ही ऐसा है कि आपको आईडीज़ को यूनिक रखना पड़ता है। तो चलिए ये मैंने आपको बता दिया है कि इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। बेसिकली जो ये क्लास जो होती है वो एक तरीके से ये सिलेक्टर ही हुआ कि हम कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं, कि लाइक कि ये जो बीजी कलर है ये हमने एक सिलेक्ट कर लिया और इसी में हम सीएसएस की सारी प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे और इसी से यहाँ पर सारी इस एलिमेंट को ये सारी प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी। तो इसको हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं। अब आइए चलिए मैं आपको ना थोड़ा-सा और फ़ैमिलियर कराती हूँ एमिट से, कि आप एमिट से आप कैसे लिख सकते हैं इन चीज़ों को, कैसे ईज़िली जल्दी लिख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे एक स्पैन ले लेती हूँ। अब स्पैन में मुझे क्लास लगानी है, कोई भी लाइक रेड कलर का, चलिए फ़िलहाल के लिए रेड बीजी मान लेते हैं। तो मैंने ये लगा लिया रेड बीजी, मुझे ये क्लास लगानी है। अब मैं यहाँ पे एंटर दे दूँगी, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्पैन आ गया, एक स्पैन, और उसमें क्लास आ गई रेड बीजी। लाइक ठीक है, चलिए मैं एक और स्पैन ले लेती हूँ यहाँ पे। मैंने एक स्पैन लिया, अब स्पैन में मैं एक क्लास देना चाहती हूँ रेड बीजी, और मान लो कि मुझे एक एलिमेंट में एक से ज़्यादा क्लासेस देनी है, तो वो मैं दे भी सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं दे सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं और क्लासेस लिखती हूँ। यहाँ पे एक मैंने रेड कर दिया, एक कर दिया ब्लैक, ब्लैक बॉर्डर कर दिया। चलिए फ़िलहाल के लिए लिख लेते हैं, और यहाँ पर कोई एक और मैं यहाँ पे दे देती हूँ, BG1 कर देती हूँ। चलिए तो मैंने यहाँ पर ये 3 क्लासेस दी हैं, मैं इसको एंटर करूँगी तो आप देख पा रहे होंगे कि स्पैन है, उसमें क्लासेस दे दी हैं उन्होंने 3 जो मैंने वहाँ पर लिखी हुई थी। तो आप इस शॉर्टकट का यूज़ करके भी आप लिख सकते हैं ईज़िली, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो ये तो बात थी अभी क्लासेस की, मैं क्लासेस को ऐसे लिखती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें जैसे मुझे आईडी लिखना हो तो मैं कैसे लिखूँगी। तो चलिए मैंने यहाँ पर फिर से लिया एक पेन। अब आईडी को लिखने के लिए यहाँ पर हैश का यूज़ करना पड़ेगा। हैश में फिर मैंने लिखा यहाँ पर लाइक BG2 कर दिया इसको, हैश BG2। यहाँ पे मैंने एंटर दे दिया, तो आप देख पा रहे होंगे कि एक स्पैन जनरेट हो गया है यहाँ पे, और उस स्पैन में आईडी भी आ गई है, आईडी BG2 आ गई है। तो आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं।
एमिट के थ्रू आप काफ़ी ईज़ी हो जाता है लिखना। एमिट जो होता है आपको जो अपना ये जो वीएस कोड है उसमें इनबिल्ट होता है। आप अगर वीएस कोड को यूज़ करते हैं तो आपको ये मिलता है उसमें। अब एक और चीज़ मैं बताती हूँ कि मैं कोई भी डिव ना लूँ, स्पैन ना लूँ और फिर भी मैं क्लास लगाऊँ, तो उसमें क्या मिलेगा? बेसिकली क्या होता है कि एमिट में डिव जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट आता है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं डॉट लिखती हूँ, डॉट लगा के मैं लिख देती हूँ यहाँ पर कुछ भी बॉर्डर। मैं एक बॉर्डर करके क्लास बनाना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पे डॉट बॉर्डर लिख दिया। तो अगर मैं इसको एंटर दबाती हूँ तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर इसने डिव दे दिया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये डिव लेके चलता है, तो यहाँ पे ऐसा हो जाता है, ठीक है। अब चलिए मैं आपको इसमें एक और चीज़ बताती हूँ, कि मुझे ना 4 डिव चाहिए और उसमें ना क्लासेस चाहिए, 4 क्लासेस। तो लाइए मैं यहाँ पे लिखती हूँ डिव, सॉरी इसको ऐसे, हाँ, मैंने यहाँ पर डिव लिखा। अब डिव में मैंने यहाँ पे लिखा क्लास 1 डॉट क्लास 2 डॉट क्लास 3। मैंने यहाँ पे ये 3 क्लासेस लगा दी। अब मुझे ये डिव जो है वो 4 चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 4 लिख दूँगी। तो अभी देखिएगा आप, तो यहाँ पे देखिए सेम क्लासेस के यहाँ पे 4 डिव जनरेट कर दिए अमित ने। तो आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी ईज़ी हो जाता है इसको। तो अभी आज की क्लास के लिए इतना ही था, और आपके लिए ऐसे ही वीडियोस और आते रहेंगे। तो आप लोग प्रैक्टिस करिएगा इसकी भी, और मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा अगर आप लोग कमेंट करेंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं, आप कुछ भी सीखते हैं इनसे, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आपके कॉन्टैक्ट में कोई भी ऐसा पर्सन हो जो कोडिंग में इंटरेस्टेड हो या कोडिंग करना चाहता हो, सो प्लीज़ उसके साथ हमारा वीडियो शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।